आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सनातन से क्या लेना देना। हर वो चीज़ जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, जो आपके रिजल्ट्स को निर्धारित करती है, आप जो भी कोई एक्शन लेते हैं उसके रिजल्ट्स को, उन सभी चीज़ों का सनातन से लेना देना है। क्योंकि सनातन कोई रिलीजन नहीं है। सनातन ये बताता है कि ये सृष्टि चलती कैसे है। ठीक है, तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। अब उसकी बात करने से पहले, क्या आप में से किसी को भी पता है कि वैदिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, या वैदिक स्टाइल कौन सा है टू मैनिफेस्ट योर योर डिज़ायर्स? मैं आपको एक नहीं 3 तरीके बताऊंगी अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, जो कि वैदिक ही नहीं, क्योंकि वैदिक के अलावा और बहुत सी परंपराएं सनातन संस्कृति में विद टाइम इवॉल्व हुई हैं। वैदिक सबसे पहली थी, विद टाइम काफ़ी चेंजेस आए, स्पेशली कलयुग में। बट ओवरऑल जो है, मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स को। और ये मैं खुद टेस्ट करके देख चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे, 3 वीडियोज़ बनेंगी फॉर ईच ऑफ दैट वे। बट अभी मैं बात करना चाहती हूँ उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। पहली बात, मैं नहीं मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, वो वर्क करता है। क्योंकि वो, जितना मैंने समझा है, वो वर्क करता है अफर्मेशंस पर। और ये बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए शायद नाकाम करें क्योंकि वो बहुत माइल्ड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट स्पेशली वो लोग जो बहुत ही हैविली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बहुत मेजर रेपरकशंस हो सकते हैं, जिसकी बात करनी ज़रूरी है। पहली बात, मेरे अकॉर्डिंग, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, ओके, किसी के लिए काम कर रहा है अच्छी बात है। मेरे अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है वो अफर्मेशंस बेस्ड होता है। आप चाहे लिख कर या फिर बोल कर या मन में डिज़ायर रख कर अफर्मेशंस सेंड आउट करें यूनिवर्स में। यूनिवर्स में किसे सेंड कर रहे हैं किसी को नहीं पता, ओवरऑल यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं लोग। तो और रिपीटेडली आप करेंगे तो वो आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता, आप मोस्टली, हो सकता है आप इंडियंस ही होंगे जो ये सुन रहे होंगे, अगर ऐसा होता तो इंडिया में ना देवदास नहीं होते। आप कॉलेज लाइफ, बहुत से लोग होंगे जो कॉलेज लाइफ में होंगे, और कई लोग होंगे जो कॉलेज लाइफ पास कर चुके होंगे, क्लियर कर चुके होंगे उस टाइम को। हर किसी की लाइफ में, या तो खुद की लाइफ में या फिर उसके फ्रेंड सर्कल की लाइफ में, या कहीं ना कोई एक देवदास ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसने अपने लवर के साथ, या इवन कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग ऑन द जेंडर, बेसिकली किसी लवर, किसी कपल ने बहुत सपने सजाए होंगे कि इस तरीके से हम शादी के बाद अपने लाइफ जिएंगे, हम शादी के बाद ये घर लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वगैरह वगैरह, पूरी कहानियाँ वो मैनिफेस्ट अपनी डिज़ायर्स को अफर्मेशंस के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। और एंड में क्या होता है, या तो ब्रेकअप हो जाता है या फिर उनकी शादी कहीं और हो जाती है, फॉर वट एवर रीज़न, आई एम नॉट गोइंग ऑन द रीज़न। तो कहाँ गया वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर? ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करा। देखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं किसी चीज़ के लिए, अगर आप कुछ रियल में करना चाहते हैं, पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो 90% केसेस में वो चीज़ें हो ही जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। सी, आई एम हाईली अगेंस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसका एक मेजर रीज़न ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप कॉमन सेंस वाली जो चीज़ है उसको कॉमन सेंस ना दिखाकर, कहते हैं ना, कान को यहाँ से ना पकड़ के दूसरी तरफ से पकड़ लेना, आप दूसरी तरफ से कान को दूसरी तरफ से पकड़ के दुनिया को इसे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ की तरह दिखाएंगे, तो मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने उसकी जो फाउंडेशन है वो तो कभी दिखाई नहीं लोगों को, और आपने उसके अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करके
कि ऐसे करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा। आपने एक नया, बेसिकली कहीं ना कहीं एक न्यू रिलीजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसका अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ये है, आप इंसान हैं, ठीक है, और इंसान या कोई इवन अगर कोई डिफरेंट स्पीशीज भी है, लेट से, आप इस दुनिया में आए हैं ना, तो आप आए ही इसलिए हैं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। कोई भी प्राणी जब इस दुनिया में जन्म लेता है, वो जन्म ही अपनी इच्छाओं के साथ लेता है। अब इच्छाएं दो तरह की होती हैं, एक वो जो आप रियल में करना चाहते हैं, जिस इच्छा के लिए, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, कई बार होता है उनकी उसकी उसके घर में कोई सिंगर नहीं है, बट उसको सिंगिंग नेचुरली बहुत अच्छी आती है, और उसकी हाई डिज़ायर होती है कि कहीं हाई बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्मेंस देना या एक बड़ा नाम कमाना थ्रू हिज और हर सिंगिंग। तो वो उस डिज़ायर के साथ पैदा हुआ है वो बच्चा। और इसी तरीके से हर किसी के साथ होता है ये, स्पेशली सिर्फ टैलेंटेड बच्चों के साथ ही नहीं, अगर कोई नॉर्मल भी है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। हर कोई एक एक नहीं, मल्टीपल डिज़ायर्स के साथ पैदा होता है। प्लस मल्टीपल डिज़ायर्स हम जब अपनी लाइफ जी रहे होते हैं उसके अंदर क्रिएट करते हैं। मैं उन डिज़ायर्स की बात कर रही हूँ जो बहुत इंटेंस होती है, समथिंग दैट वी रियली वांट। दूसरी वो डिज़ायर्स होती हैं जो हम सो कॉल्ड पीयर प्रेशर, या फिर हमें लगता है कि हमें चाहिए बट रियल में हमें चाहिए नहीं होता है, चाहे वो पीयर प्रेशर की वजह से हो, या फिर लेट्स से कोई किसी, मैं एग्जांपल ऐसे ले रही हूँ जो इजीली लोगों को समझ आ सके, कि कोई किसी को पसंद करता है, उससे लेट्स से शादी करना चाहता है, या फिर यू नो वांट टू लिव हिज और हर लाइफ विद दैट पर्सन। उससे, हर केस में नहीं बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, उसे लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है, बट रियल में वो उस इंसान को वो चाहता ही नहीं है, और वो उसे कई सालों के बाद जाकर रियलाइज़ होता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम का एक फ्लो होता है कि भाई हमें फील हो रहा है किसी इंसान के लिए, बट एक टाइम के बाद आके समझ आने लगता है। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, बचपन में हम सोचते हैं हम ये बनना चाहते हैं, पर बड़े होकर समझ में आता है हम वो कभी बनना ही नहीं चाहते थे, वो हमारी सिर्फ एक हॉबी थी, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, उसके अलावा मल्टीपल एस्पेक्ट्स में अपने आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। तो आप पैदा ही अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हुए, उन डिज़ायर्स को जो आपके अंदर डीप हैं, जो आपके अंदर इंटेंस हैं, वो आपकी इच्छाएं पूरी होनी ही होनी है। आज नहीं होगी तो कल होगी। शायद हो सकता है उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्म, उसके आपके प्रारब्ध कर्म क्या हैं, आपको किस टाइम पे रिजल्ट मिलना चाहिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो, या फिर उसके रिजल्ट से आपकी लाइफ ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा अगेन आपके पास्ट कर्म क्या रहे हैं। तो आप पैदा ही जब अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हुए हैं, तो आपकी वो डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं विच आर नॉट मेंट फॉर यू। बेसिकली आपने रियल में वो डिज़ायर की ही नहीं होती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो आप जो कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट है, जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, जो रियल में चाहते हैं, वही आपके साथ होता है। ये रियलिटी है। आप खुद अपनी लाइफ, जितनी भी आपने लाइफ जी है, उसको एग्जामिन करके देखिए, रियल में होता है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर पार्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करके लोगों को दिखाना शुरू कर दें, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जो मेजर प्रॉब्लम है, लोग क्या कर रहे हैं, अफर्मेशन सेंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज सम पर्सन जिसके पास, वही देवदास वाला एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो, या फिर कोई इंसान है जिसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, वो बहुत सारे पैसे चाहता है। अब मान लीजिए उसकी लाइफ वॉज मेंट टू बी अ स्पिरिचुअल लाइफ, बट उसने किसी सिचुएशन के चलते मनी को ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब लेट्स से मिलियनियर या फिर ऐसे लेवल पे डिज़ायर करना शुरू कर दिया जो उसकी इस लाइफ के लिए मेंट ही नहीं है। अब उसकी पास डिज़ायर नहीं थी, बट उसने अपनी करंट सिचुएशन के चलते उस डिज़ायर को बहुत ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया थ्रू अफर्मेशंस। क्या होगा कि वो डिज़ायर उसके अंदर बैठने लगेगी, लाइक उसका पार्ट बनने लग जाएगी। करते करते एक टाइम के बाद अगर उसको वो रिपीट करता रहेगा उसी अफर्मेशन को, वो उसका एक हिस्सा बन जाएगी, जो इस लाइफ में भले ही पूरा ना हो, बट हो सकता है ये लाइफ वॉज मेंट फॉर दैट पर्सन
टू गेट एनलाइटनमेंट, बट क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा ऐसी डिज़ायर को क्रिएट कर दिया है जिसकी उसको शायद ज़रूरत भी नहीं थी। मैं नहीं कह रही कि आप पैसों की डिज़ायर मत कीजिए, पैसों को डिज़ायर करना तो बहुत ज़रूरी है, आई स्पीक अबाउट दैट। हमें कहा जाता है ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो अर्थ इज़ फॉर नॉट जस्ट मॉनेटरी, एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइव, नॉट जस्ट सर्वाइवल इन दिस लाइफ। कोई भी आपको सुख सुविधाएं चाहिए वो सारी अर्थ का पार्ट आती हैं, एंड मनी इज़ वन ऑफ दैट। तो उसकी डिज़ायर करना इज़ योर राइट। तो मनी को डिज़ायर करना गलत नहीं है, ऑब्वियसली गलत तरीके से उसको पाना गलत है, बट डिज़ायर गलत नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आपने वो डिज़ायर क्रिएट कर दी अपने अंदर, तो आपको इस लाइफ में जो एनलाइटनमेंट शायद मिलने वाली थी, वो आपके न्यू डिज़ायर क्रिएशन के कारण वो पोस्टपोन हो जाएगी, और आपको हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में आपको दोबारा से जन्म लेना पड़े, सिर्फ और सिर्फ वो एक फालतू की डिज़ायर जो आपने क्रिएट कर दी अपने ही रास्ते में अड़ंगी डालकर। उस डिज़ायर को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो और आजकल क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा क्योंकि पॉपुलराइज हुआ है, उसके कारण लोग जो ज़रूरत नहीं भी होता ना, हर छोटी चीज़ को दे ट्राई टू मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने, मतलब अफर्मेशंस देने की कोशिश करते हैं, आई हैव दिस व्हेन दे डू नॉट हैव दैट। प्लस उस सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन देवदास वाली, अगर वो बाय चांस नहीं हुई तो सोचिए कितना मेंटल ब्रेकडाउन होगा उस इंसान के लिए। ठीक है, सो आई एम पर्सनली अगेंस्ट दिस सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़। मैंने आपको सनातन संस्कृति में जो तरीके जो चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से कर्म काम करता है, किस तरीके से फल काम करते हैं, उसके बेसिस पे मैंने बताया है क्यों प्रॉब्लम है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। एक और मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ गीता में बोला जाता है कि फल की इच्छा मत करो, पर यहाँ तो आपने फल की इच्छा को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर दिया अपने अंदर। तो आप बेसिकली वैदिक संस्कृति के ऑपोजिट जा रहे हैं इससे। ठीक है, सो आपके माइंड में श्योरली इस पर्टिकुलर लास्ट स्टेटमेंट के बेस पे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो, जिनके आंसर्स मैं ज़रूर जल्दी दूंगी। नेक्स्ट 3 वीडियोस वुड बी ऑन वैदिक वे ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स, जो कि सबसे सेफ हैं, एंड लेट मी टेल यू, वो तरीके ऑल्सो हेल्प यू इन ओपनिंग योर डोर्स टूवर्ड्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड। चाहे आप इस दुनिया की ही इच्छा कर रहे हो, इस दुनिया से रिलेटेड चीज़ों को ही डिमांड कर रहे हो, बट अगर आपके अंदर 1% भी वो वाइब है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, थोड़ी सी भी डिज़ायर है, तो ये तरीके आपके अंदर वो दरवाजे ओपन करने के लिए आपकी वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देंगे। किसी भी वे में हो सकता है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट, बट Vedic is the way. We'll discuss about it. Thank you.